आशा, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख झेलने पड़े हैं आशा। बोलो, एक बार कहता कि तुमने मुझे माफ कर दिया। बोलो आशा। आशा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे रूठी हुई हो, लेकिन मोहब्बत में हमेशा के लिए खामोश हो जाना तुमने किससे सीखा है आशा? बोलो, तुम्हें बचपन की मासूम मोहब्बत की कसम, एक बार बोलो आशा। आशा, तुम्हें बोलना पड़ेगा, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए बोलना पड़ेगा आशा। तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया हो, मैं तुम्हें खामोश नहीं दे सकता। बोलो आशा। आशा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। आशा बोलो, बोलो आशा। आशा, आशा बोलो, बोलो आशा। आशा बोलो, आशा बोलो, बोलो, वरना मोहब्बत बदनाम हो जाएगी, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं दीवाना हो जाऊंगा आशा, मैं दीवाना हो जाऊंगा। बोलो आशा, तुम्हें बोलना पड़ेगा। बोलो, बोलो आशा। तुम नहीं बोलोगी तो मैं खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूंगा आशा। कितनी दिलकश चांदनी, ऐसा मालूम होता है जैसे हुस्न के देवता ने चारों तरफ प्रेम के सैकड़ों दिए जला दिए। आशा, जब तुम मुझसे दूर थी, मैं तन्हाई में पहलों चांद को देखा करता, लेकिन अब मेरा चांद मेरे पास है। वो चांद अगर अपनी सारी चांदनी समेट कर ले जाए तो भी मेरी दुनिया में अंधेरा नहीं हो सकता आशा। अशोक, तुम्हें वो दिन याद है जब तुम मुझसे रूठ जाया करते थे और मैं तुम्हें मनाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भागती थी। हम दोनों घंटों इसी तरह भागा करते थे मगर कभी न थकते थे। और फिर वो दिन भी आ गए जब बिना दौड़े भागे ऐसा मालूम होता था कि जैसे सारे जमाने की थकन हम पर टूट पड़ी हो। तुमसे जुदा होने के बाद मेरी जान पर बन गई थी आशा, तुम पर टपी थी। उन दिनों की बातें न पूछो अशोक, जिनमें दुख, दर्द, तड़प और जलन, उदासी और आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। उस दिन की बात पूछो जब मैंने 10 साल की जुदाई के बाद तुम्हें कामनी देवी के मकान में देखा। पहली ही नजर में मैंने तुम्हें पहचान लिया और मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरे अंग अंग में एक बिजली सी दौड़ गई। मेरे जीवन के घनघोर अंधेरे में जान निकल आया। मेरे मन के उजड़े हुए चमन में फिर से बाहर आ गई। मेरी सोई हुई आशाएं एकदम जाग उठी। कहने को वो सिर्फ एक पल की बात थी, लेकिन उसे एक पल में अनगिनत घड़ियां बीत गई। मैं तुमसे बयान नहीं कर सकती अशोक कि मेरी क्या हालत थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच गई हूँ। मेरी आशाएं, मेरी उमंगें चारों तरफ हवा के दोष पर नाच रही थी। सारा माहौल एक अजीब सी खुशबू में बसा हुआ था और चारों तरफ संगीत का राज था।
कपूर लिए हुए। मैं उस अनोखे माहौल में गुम हो गई थी। तुम्हें खोकर मैंने सब कुछ खो दिया था और तुम्हें पाकर मैंने सब कुछ पा लिया है। आशा, तुम मुझे पहली ही नजर में पहचान गई और मैं तुम्हें बार बार देखने के बाद भी न पहचान सका। यह जरूर था कि तुम्हें देखते ही मेरे दिल की दुनिया में हलचल सी मच जाती थी। मैं ख्वाबों की दुनिया में खो जाता था। बस मेरा हाल उस भटके हुए मुसाफिर कैसा था जो अपनी मंजिल पर पहुंच कर भी मंजिल को ढूंढता रहे। लेकिन अब मेरी निगाहों ने अपनी मंजिल को अच्छी तरह पहचान लिया है। आशा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊंगा। देखो, चांद हमारी बातें सुन रहा है। इसने ऐसी कितनी ही रातें देखी होंगी, लेकिन ये नहीं जानता कि दो धड़कते हुए दिलों के लिए इसकी ठंडे चांदनी में कितना अनोखापन है, कितना सुकून है। नाके मुके चुनकली, नाके मुके चुनकली, टम गली गो टम गली, डंडर 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 डा, टम गली गो टम गली, डंडर 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 डा, टम गली गो टम गली, नाके मुके चुनकली, नाके मुके चुनकली, टम गली गो टम गली, टम गली गो टम गली। गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें, गुप चुप प्यार करें, छुप छुप आंखें चार करें। अरे वाह, तूने तो आज बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं। भगवान कसम, मेरी जगह कोई और होता तो तुझे बिल्कुल नहीं पहचानता। क्या बात है? हमारे जूतों की तरफ सर गया। मैंने आपको नहीं पहचाना। बिल्कुल आपकी सूरत से मिलती जुलती एक और लड़की है, मगर वो गूंगी है। बहुत प्रेम करती है। भगवान कसम, लड़की वो हो या ना हो, मगर थप्पड़ वही है। आज मैं बहुत खुश हूँ। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटी। अब मैं अशोक के साथ तेरी शादी जल्दी ही कर दूंगी। सरकार, सरकार, गजब हो गया सरकार। क्या हुआ बे? क्या माली ने फिर बाग में पानी नहीं दिया? नहीं सरकार, ये बात नहीं। बात ये है कि गूंगी बोलने लगी। गूंगी बोलने लगी? हाँ सरकार, गूंगी बोलने लगी। अबे वो बोलेगी कैसे जब वो गूंगी है? सरकार वो गूंगी थी। अबे गूंगी थी तो फिर बोली कैसे? लेकिन सरकार वो गूंगी तो बोलती है। अबे वो बोलेगी कैसे जब वो गूंगी है? वो सरकार, पता नहीं तुझे सब बेवकूफ किस गांव से आया है? मैं तो आप ही के गांव से आया हूँ। खामोश, तुझे बात करना भी बेकार है। उल्लू कैसा कहता है कि गूंगी बोलने लगी। बटवा, जी सरकार। क्या सचमुच गूंगी बोलने लगी? सरकार सिर्फ बोलने ही नहीं लगी, बल्कि एक और भी गजब हो गया। वो क्या? कैसे कहूँ सरकार, मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। अब कहेगा भी या नहीं? कहता हूँ सरकार। सरकार, वो अपने मैनेजर साहब है ना, उनसे गूंगी की शादी होने वाली है। क्या बकता है? सच कहता हूँ सरकार, जब से मैंने सुना है मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते। तुमने शादी की बात करके दुखियारी माँ का कलेजा ठंडा कर दिया है बेटा। इससे बढ़ के दुनिया में कौन सी बात हो सकती है कि तुम आशा के हो जाओ और आशा तुम्हारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता जी।
लेकिन बेटा, कहीं ऐसा न हो कि तुम फिर मेरी बच्ची को छोड़कर चले जाओ। कभी नहीं। मैं सारी दुनिया को छोड़ सकता, अपने आप को छोड़ सकता, लेकिन अपनी आशा को नहीं छोड़ सकता। अब इसका मेरा साथ जीता जी तो क्या, मरने के बाद तो नहीं छूटेगा। मैनेजर साहब, छोटी सरकार ने आपको नौकरी से अलग कर दिया। कामिनी देवी, क्या ये सच है कि आपने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? यूं कि उस जगह के लिए एक सच्चे और ईमानदार आदमी की जरूरत है, झूठे और बेईमान की नहीं। मैंने कब झूठ बोला? मैंने क्या बेईमानी की? किसी को शुरू से आखिर तक धोखे में रखने के बाद पूछते हो कि मैंने कब झूठ बोला? किसी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद पूछते हो कि मैंने क्या बेईमानी की? माफ कीजिए, कोई खुद धोखे में रहा हो तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं। किसी ने खुद जिंदगी बर्बाद कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तो क्या ये झूठ है कि तुम किसी से शादी करने वाले हो? ये बिल्कुल सच है। तो क्या इस दिन के लिए मैं एक अनजान को सड़क पर से उठाकर अपने घर ले आई थी? क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें सारा कारोबार हवाले कर दिया था? तुम इतने नादान तो नहीं हो कि इन बातों को समझ ना सके? मैंने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें नई जिंदगी बख्शी। इसमें तो शक नहीं कि मुझे नई जिंदगी आप ही के घर से मिली है, और मैं इसके लिए भी एहसानमंद हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे वक्त में, जबकि दुनिया मेरी निगाहों में तारीफ थी, सहारा दिया, नौकरी दी। लेकिन वही नौकरी छीनकर आप सारे किए धरे पर पानी फेर रही, जबकि मुझे नौकरी की उस वक्त से ज्यादा इस वक्त जरूरत है, ताकि तुम उस जलील और कमीनी नौकरानी से शादी कर सको। बस कामिनी देवी, आशा आपकी नौकरानी जरूर थी, लेकिन उसे जलील और कमीनी कहना बहुत बड़ी जलालत है। आशा मेरी जिंदगी है, और उसके लिए मैं आपकी नौकरी तो क्या, सारी दुनिया की दौलत को ठुकरा सकता हूँ। मांगने आई हूँ अशोक। आज मैंने तुम्हें पहली बार नाम लेकर पुकारा है। मैंने नहीं, मेरे दिल ने पुकारा है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अशोक। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत। मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। आपने ठीक फरमाया है, मोहब्बत में इंसान पागल हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे पागल देखे हैं जिनके सामने आपके पागलपन की कोई हकीकत नहीं। आज आपने मुझे नौकरी से अलग कर दिया है, और इससे पहले कि आप मुझे इस घर से भी निकाल दें, मैं खुद ही चला जाता हूँ।
कीमती अंगूठी है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। बहू जरा ठहरिए, मैं सेठ जी को दिखा लाऊं। आपने इसे कहाँ से खरीदी थी? आपको इससे मतलब? बताइए, लेना है कि नहीं? ये कीमती अंगूठी है, मगर मैं इसकी कीमत 25,000 से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ। मुझे मंजूर है, जल्दी कीजिए। मेरी चेक बुक लाओ। कहिए, कैसे आना हुआ? हुजूर आलिया, एक जरूरी काम से हाजिर हुआ हूँ। सरकार को याद होगा कि पिछले साल हुजूर ने हमें एक अंगूठी का ऑर्डर दिया था। हाँ जो हमने बेल्जियम से बनवा कर मंगवाई थी। हाँ हाँ। वही अंगूठी आज एक आदमी हमें बेच गया। कहाँ है वो अंगूठी? कौन था वो आदमी? सरकार, वो कोई चोर उचक्का तो मालूम नहीं होता था। एक खूबसूरत सा नौजवान था, किसी आला खानदान का मालूम होता था। इसलिए हमें पुलिस में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी हमने ये तरकीब की है कि उसे अपने बैंक का चेक दिया है। अगर वो चोर हुआ तो पकड़ा जा सकता है। नहीं, वो चोर नहीं है। बेहतर है सरकार, क्योंकि हम हुजूर के पुराने खादिम हैं, इसलिए सरकार को इत्ला कर देना हमने अपना फर्ज समझा। शुक्रिया, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शंभू, हुजूर, ड्राइवर से कह दे गाड़ी तैयार करे। दुर्जन, आप कैसे तकलीफ फरमाई? दुर्जन, अशोक का पता चल गया। कहाँ है वो? वो कल सुबह चेक कैश कराने के लिए बैंक जाएगा। बैंक? कौन सा बैंक? टैक्सी! अशोक, आओ गाड़ी में बैठो। नहीं पिताजी, मैं घर नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। खामोश, मेरे कान ना सुनने का दे देगी, सुनने तो नहीं होगा। अब अशोक को बुजदिल अशोक नहीं रहा, जो आपकी हर जायज और नाजायज बात पर हाँ कही। मैं घर नहीं जाऊंगा। अशोक, तुम्हें जब भी कुछ कहना है फिर कर कहना। चलो तो बैठो गाड़ी में, बैठो। क्या अब तक अशोक के लिए आस लगाए बैठी हो? अब भी तुम्हें यकीन नहीं आया कि वो तुम्हें धोखा देकर चला गया? अशोक और धोखे में कोई संबंध ही नहीं। उसने अपनी जिंदगी में न किसी को धोखा दिया और न कभी देगा। उस पर इतना भरोसा है तुम्हें इसलिए कि उसने तुम्हें जबान दी है। शायद उसने तुम्हारे इलाज में काफी रुपए खर्च किए, मगर ये ना भूलो कि सब कुछ मेरा ही दिया हुआ था। वो एक भिखारी था, मैंने उसे नौकरी दी। वो बेघर था, मैंने उसे इतना अच्छा घर दिया। माफ कीजिए, उसके नौकर भी इससे अच्छे घर में रहते हैं जिसे आप भिखारी कह रही हैं। वो आपका तमाम कारोबार 50 मरतबा खरीद कर खैरात कर सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि वो मेजर दुर्जन सिंह का लड़का है। क्या कहा? मेजर दुर्जन सिंह का लड़का? तुम्हें कैसे मालूम?
आप उसे जन्म दिनों से जानती हैं, लेकिन वो मेरा बचपन का साथी है। उसकी जुदाई ने मेरी वो हालत कर दी थी जो आप देख चुकी हैं। और फिर भी वो तुम्हें छोड़कर चला गया। वो सारी दुनिया को छोड़ सकता है, लेकिन मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। वो आएगा और जरूर आएगा, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।